आज से नया लेख प्रारंभ हो रहा है इसी पुस्तक से। मधुबन हृदय है मेरा पुस्तक का नाम और लेख का शीर्षक है भाव का प्रभाव। और शीर्षक से हम सब वाकिफ हैं और इसकी बातें न जाने कितनी बार हो चुकी है और हम अनुभव भी करते हैं अपने जीवन में कि किस प्रकार हमारा जीवन अभाव से ही ग्रसित था, अभाव में ही चला जा रहा था, बीत रहा था। वो तो कृपा हुई सद्गुरु की कि भाव की अनुभूति हुई। धीरे धीरे भाव का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने लगा, हमारे अंतःकरण पे पड़ने लगा और हम उस अभाव के दुष्चक्र से बाहर निकलने लगे। तो ये अनुभव तो हम सबको है और क्योंकि शीर्षक तो यही कह रहा है, अब देखें लेख में राजमा क्या बतलाते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें कह रहे हैं, परम चैतन्य की भावमयी सत्ता का दर्शन कर भी प्राणी भाव के प्रभाव से वंचित ही रह जाता है, प्राप्त करता है अभाव। अतः सृष्टि को अभाव में अथवा असत्य कंटकमय कहकर अपने अंतर को शुष्क नीरस बना लेता है। जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है, जो सृष्टि करता है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है और यह सृष्टि की जो रचना हुई है, ये हम सुनते आए हैं कि सृष्टिकर्ता के मन में एक भाव आया कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। तो एक हूं, अनेक हो जाऊं, इसी भाव के आधार पर सृष्टि की रचना हुई, यानी इस सृष्टि के मूल में भाव छिपा हुआ है। तो यह भाव है क्या? यह भाव है परम चैतन्य की भावमयी सत्ता। यानी पूरी जो सत्ता है, पूरी जो सृष्टि है, वो भावमयी है और वो जो परम चैतन्य है सृष्टिकर्ता, वो इसमें भाव के रूप में छिपा हुआ है। उसका दर्शन तो करता है, ऊपर ऊपर से करता है, किंतु जो उसके भीतर छिपा हुआ है, जो भाव उसमें निहित है, जिसके कारण सृष्टिकर्ता उसमें विद्यमान है भाव रूप में, उस भाव का अनुभव नहीं कर पाता और इसीलिए भाव के प्रभाव से वंचित रह जाता है। तो भाव के प्रभाव से जब वंचित रह जाता है तो स्वाभाविक है, अगर भाव नहीं होगा तो क्या होगा जीवन में? अभाव होगा। यदि प्रकाश नहीं होगा जीवन में तो स्वाभाविक है अंधकार ही होगा। तो इसीलिए प्राप्त करता है वो अभाव। क्यों? क्योंकि इस भावमयी सत्ता का दर्शन करता तो है, बाहर बाहर से करता है। उस भाव के प्रभाव से वंचित इसलिए रह जाता है क्योंकि उस भाव की अनुभूति नहीं कर पाता। और जब अभाव को प्राप्त करता है, अभाव में जीता है, तो पूरी सृष्टि को ही वो अभाव में कहने लगता है कि यहाँ तो बस अभाव ही अभाव है। और या फिर असत्य कहने लगता है कि सब तो झूठा है, सब तो बेकार, सारे रिश्ते नाते ये पूरा सब तो नाशवान है, सब तो मिथ्या है, सब झूठ है। इसी को कहकर, और या फिर ये जीवन तो बड़ा कष्टकर है, बहुत कांटों से भरा हुआ है,
और इस तरह की बातें कह कह कर वो अपने अंतःकरण को पूरी तरह से सुखा लेता है, शुष्क बना लेता है, नीरस बना लेता है। यानी थोड़ा बहुत भी जो उसके भीतर भाव का रस होता है, जो छिपा हुआ है, जिसको वो अनुभव नहीं कर पाता, किंतु जब वो भूमि तप्त होती है अभाव के कारण उसके अंतःकरण की भूमि, तो वो जो भीतर जो थोड़ा बहुत रस होता भी है वो सूख जाता है। जैसे हम देखते हैं जो मरु प्रदेश होते हैं, जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, भूमि तपती है, और भूमि तपती है इसलिए जो भूमिगत जल है, जो भूमि के नीचे, वो सूख जाता है। वो जल और नीचे चला जाता है और या फिर पूरी तरह से लोप हो जाता है। यानी जो प्राणी अभाव के कारण अपने अंतःकरण को समझ नहीं पाता और यही समझता है कि भाई मेरा जीवन तो बहुत रूखा सूखा, ये सब कुछ जो है नीरस, तो जीवन इसी प्रकार उसका व्यतीत होने लगता है। आगे कह रहे हैं भाव क्या है, भाव का रूप रंग क्या है, भाव का प्रयोग क्या है, योग क्या है, यह कहना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। वास्तव में भाव का वर्णन वर्णनातीत है, वर्णन के अतीत है, फिर भी प्रभावित करता है प्राणी के तन को, मन को, जीवन को। तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आप यह तो कह रहे हो कि भाव का अनुभव नहीं कर पाता, भाव के प्रभाव से वंचित रहता है और अपने अंतर को शुष्क और नीरस बना लेता है। तो कृपया हमें समझाएं तो सही कि वास्तव में भाव क्या है, भाव होता क्या है, उसका रूप रंग क्या है। और जब रूप रंग समझ में आ जाए और यदि हमें उसका थोड़ा भी परिचय मिल जाए तो हम उसका क्या प्रयोग करें, किस प्रकार उसको काम में लें, उसका प्रयोग क्या है, उसका योग क्या है, यानी वो भाव योग आखिर है क्या, जिसके द्वारा हम हमेशा भाव से युक्त रहें, भाव से योग करके रहें, यानी भाव से जुड़े रहें। तो यह सब बातें जो है, इन सब प्रश्नों का उत्तर देना यह असंभव तो नहीं है, कुछ कुछ संभावना है, किंतु उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और बहुत समझना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। और वो भी अगर वर्णन करने चलेगा तो वो वर्णन आंशिक ही कहलाएगा। पूर्ण रूप से भाव की अनुभूति को तो वर्णन आज तक कोई कर ही नहीं पाया है। क्यों नहीं कर पाया? जिस तरह ईश्वर को कोई पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर पाता है, उसका वर्णन असंभव तो नहीं होता है, इसीलिए संभावनाएं होती हैं और उसके रूप का, नाम का, उसके गुणों का, यह सब बातें ईश्वर के बारे में भी कहते हैं और उसका जो सूक्ष्म रूप है भाव, उसके बारे में भी कहते हैं। किंतु कठिन अवश्य है, उसके लिए चाहिए शब्द, उसके लिए चाहिए भाव। भले ही दोनों उसके अतीत हैं, शब्द भी और भाव भी। जो गुरुदेव ने कहा एक वाणी में कि भाव शब्दातीत है और शब्द भावातीत है, कि कोई अगर शब्दों को पकड़ के भाव की अनुभूति करना चाहे, नहीं कर पाएगा।
और कोई यदि भाव की अनुभूति कर चुका हो और उसको अक्षरशः शब्दों में प्रकट करना चाहे, वो भी असंभव है, अक्षरशः असंभव है। हाँ, यदि वर्णन करने चलता है तो कठिनाई अवश्य होती है। तो वास्तव में भाव का वर्णन के अतीत है, और वर्णन के अतीत है, उससे परे है, तो क्या हम उसको अनुभव नहीं कर सकते? अनुभव तो कर सकते हैं, क्योंकि वो भाव ही है जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो हमें प्रभावित करता है, हमारे तन को, मन को, जीवन को, हर एक अवस्था में शरीर को प्रभावित करता है। और शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं उसको, और तन और मन, इसी में प्राणी का जीवन ज्यादातर व्यतीत होता है। तो स्वाभाविक है, यदि तन और मन प्रभावित हो रहे हैं तो जीवन भी उस भाव के द्वारा प्रभावित होता है। भले ही वर्णन न कर पाए, किंतु उसका प्रभाव तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। आगे है, यूं तो अनेक भाव से प्राणी का वास्ता प्रतिदिन ही पड़ता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह अथवा अहंकार के भाव से प्राणी मात्र का हृदय प्रभावित होता है। भाव का प्रभाव मलिन हो या स्वच्छ, दुर्गंधमय हो या सुगंधमय, दुखमय हो या सुखमय, उसका उपभोक्ता है हृदय। तो यही समझा रहे हैं इसमें कि अनेक प्रकार के भावों से प्राणी का वास्ता पड़ता रहता है प्रत्येक दिन, सुबह से शाम तक। अब जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको यहां पर राजमा ने भाव का नाम लिया है। और यह प्रश्न उठ जाता है भीतर में साधारण प्राणी के कि हम तो इनको विकारों की संज्ञा देते हैं, हम तो इन्हें विकारों के द्वारा संकेत करते हैं कि ये तो विकार हैं। विकार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। विचार हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि विकार भी एक प्रकार के विचार ही होते हैं। वो विचार जो विकृत हो जाते हैं, विकार युक्त हो जाते हैं, वो विकार का नाम ले लेते हैं, या यूं कहें उन्हें विकारों के नाम से जाना जाता है तो वो विचार। अब विचार कहां उठते हैं? विचार उठते हैं मन में, और मन में जब विचार उठते हैं और उन्हीं विचारों में यदि खेलता रहे प्राणी दिन रात, उसी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार, उनमें ही खेलता रहे, तो वो विचार घनीभूत होने लगते हैं। जो बात हम लोग बहुत बार करते हैं कि भाव है क्या? भाव विचारों की घनीभूत अवस्था है। यानी जिन विचारों में हम अपना जीवन यापन करते हैं, जिन विचारों में हमारा मन उलझा रहता है या सुलझ जाता है, दोनों ही प्रकार के विचार, वो जब और गहराई में जाते हैं तब वो भाव का रूप लेते हैं। तो यहां अब स्पष्ट हो जाती हैं वो बातें कि जब वो विचार घनीभूत हुए और गहराई में गए, तब वो हृदय में पहुंचेंगे। यानी वो भाव से प्रभावित होता है हृदय। और यही समझा रहे हैं कि भाव से प्राणी मात्र का हृदय प्रभावित होता है। मन प्रभावित होता है विचारों से, विकारों से, किंतु यदि उन्हीं विचारों और विकारों को और गहराई में ले जाएगा तो हृदय तक पहुंचते हैं और हृदय को प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार उन भावों का प्रभाव कैसा भी हो, यदि अच्छे विचार होंगे
तो उससे अच्छे भाव बनेंगे, और अच्छे भाव बनेंगे तो स्वाभाविक है वो अच्छे भाव हमें स्वच्छ करेंगे। तो उनका प्रभाव चाहे वो गंदा हो, मलिन हो, या स्वच्छ हो, साफ हो, या वो हमारे भीतर दुर्गंध पैदा कर रहे हैं या सुगंध पैदा कर रहे हैं, या वो हमें दुख दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं, तो यह सब जो अनुभव मिलते हैं वो हृदय में मिलते हैं। उसका उपभोक्ता है हृदय, यानी हृदय ही उन भावों का उपभोग करता है। मन का क्या जाता है, बाहर से कुछ इकट्ठा किया, किसी ने हम पर क्रोध कर दिया, हमें भी क्रोध आया, हम यदि बोलें तो अलग बात, किंतु वो क्रोध आया कहां से? वो क्रोध वहां से आया कि वो हमने मन तक नहीं निपटाया, नहीं तो मन को कंट्रोल कर लेते, वो हमारे हृदय में चुभ गया वो क्रोध, और तब हमारे हृदय में जो क्रोध का भाव था वो बढ़ता है आगे, और मन को चीरते हुए हमारे शब्दों के वाण चल पड़ते हैं सामने वाले के ऊपर। यह अवस्था बनती है क्रोध की। इसी प्रकार सारे विकार हैं जो भावों का रूप ग्रहण कर चुके हैं और हमारे हृदय को अपना डेरा बना चुके हैं, तो उसका उपभोक्ता जो है हृदय जो है उसी में सारे खेल चलते हैं। यानी भाव जो है वो हृदय का विषय बन गया, चाहे वो मलिन हो या स्वच्छ भाव हो, चाहे उन भावों से दुर्गंध आती हो या सुगंध आती हो, चाहे उनसे हमें दुख मिलता हो या सुख मिलता हो, हृदय तक पहुंच जाता है भाव। आगे है संपूर्ण भावों का सागर है हृदय। हृदय जिसके मंथन करने पर विष भी प्राप्त होता है, अमृत भी, सर्प भी प्रकट होता है, श्री भी। विष को पचाने के लिए, सर्प को नचाने के लिए प्राणी के प्राणों में यदि शिव की भावना है, अर्थात यदि वह अपने जीवन का कल्याण चाहता है, तो प्रेम रूपी अमृत, भाव रूपी श्री भी प्रकट हो सकती है। और यहां जो पौराणिक कथा है समुद्र मंथन की, उसका उदाहरण लिया गया है कि संपूर्ण भावों का सागर है यह हृदय। सारे के सारे भाव इस हृदय रूपी सागर में विराजमान रहते हैं। और जिस तरह समुद्र मंथन हुआ, वैसे ही यदि हृदय का मंथन किया जाए तो हो सकता है विष भी प्राप्त हो सकता है अमृत भी प्राप्त हो, किंतु विष ही पहले आता है जो पौराणिक कथा कहती है। और उस विष को किसने लिया था, किसने ग्रहण किया था? उस विष को ग्रहण किया था शिव ने, और इसीलिए नीलकंठ कहलाए। तो विष भी मिल सकता है और अमृत भी मिल सकता है, तो विष पहले आता है। और अक्सर यह सुना भी जाता है और हम अनुभव भी करते हैं कि लोग बोलते हैं मनन करो, चिंतन करो, अपने हृदय का मंथन करो। तो हम तो जब भी मंथन करते हैं तो हमको लगता है न जाने कितने विकार हमारे भीतर भरे हुए हैं, कितनी बुराइयां हैं मेरे भीतर, कितने बुरे बुरे विचार आकर के परेशान करने लगते हैं। यह जो वृत्तियां पता नहीं कहां दबी हुई थी, वो आके अपना खेल दिखलाने लगती हैं। तो यह सब विष का रूप है, तो प्रकट तो होता है, हो सकता है। तो क्या हम छोड़ दें बस विकारों तक, उस विष तक जो विषयों का विष है वहां तक? ये विषय यही तो सर्प है, तो वो भी प्रकट हो सकता है। और श्री भी, श्री यानी लक्ष्मी, जैसे मंथन में लक्ष्मी आई पूरा धन लेकर,
और देखा सबकी ओर, जो पहले भी वर्णन आया था बीवी जी के नंदन कानन में, कि एकमात्र विष्णु जो है वही उनके उससे प्रभावित नहीं हुए और उनके चेहरे पे एक अलग तेज, इसलिए लक्ष्मी ने विष्णु का वर्ण किया। यानी श्री आती है जिसके भीतर विष्णु का भाव है। और विष को पचाने के लिए, यदि अपना कल्याण करने के लिए शिव की भावना अगर हो तो विष को पचाएगा, यानी विकारों का एक अलग ही रूप बनेगा। और सर्प को नचाना, यानी वो जो विषय हैं उन विषयों में खुद न नाच करके, जैसे मदारी होता है सर्प को नचाता है, वैसे ही हमें भी वो धुन आ जाएगी, हमें भी वो बीन बजानी आ जाएगी जिसके इशारे पर वो विषयों के सर्प जो हैं नृत्य करेंगे। और हमें उनके विष से घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारे भीतर वो जो कल्याणकारी भावना है, तो अपने जीवन का कल्याण जब हम चाहते हैं तो वो शिव भाव की ओर हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो यही कह रहे हैं यहाँ कि विष को पचाने के लिए, सर्प को नचाने के लिए प्राणी के प्राणों में यदि है शिव की भावना, इसका मतलब हुआ कि वो अपना कल्याण चाहता है, अपने जीवन का कल्याण चाहता है, तब वो श्री भी प्रकट होती है। प्रेम रूपी अमृत है, वो अमृत कलश लेकर वो प्रकट होती है। वो श्री भाव प्रकट होता है उस अमृत के साथ। आगे है भाव जो नित्य प्रतिदिन प्राणी के व्यवहार में आता है, जिससे प्रभावित होकर प्राणी रोता है, कलपता है, तड़पता है, छटपटाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। यह भाव तो प्रकृति का भाव है, अन्य का भाव है। अन्यथा भाव के प्रभाव से तो शांति की शीतलता, प्रेम की उष्णता और आनंद की उमंग की त्रिधारा से प्लावित होता है हृदय। और इसमें यही कह रहे हैं कि नित्य प्रति जिस भाव की अनुभूति होती है प्राणी को, और जिसको वो काम में लेता है और उसी भाव से वो प्रभावित रहता है, तो उसका क्या है लक्षण, कैसे पता लगे कि हम किस प्रकार के भाव से प्रभावित हैं? इसके लक्षण ये है कि वो तड़पता रहता है, कलपता रहता है, चिल्लाता रहता है, छटपटाता रहता है, रोता रहता है। इतना ही नहीं, क्रोध में आके मरने मारने पर उतारू हो जाता है। और बहुत से लोग तो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं अपने भौतिक जीवन के कारण कि वो अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, आत्महत्या तक के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं और कर भी लेते हैं कुछ लोग। तो यह भी भाव का ही प्रभाव है। एक यह भाव है जो मरने मारने के लिए प्राणी उतारू हो जाए, और एक वो भी भाव है जिसमें प्राणी अपने प्राणों को अपने इष्ट पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए। वो भी मरने मारने पर उतारू हो जाता है। किसको मारेगा, किसको वो करेगा, अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटा देने के लिए तैयार हो जाता है। ऊपरी लक्षण एक जैसे ही लगते हैं। एक व्यक्ति जो भाव में जी रहा है और एक व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, वो एकांगी हो जाता है, अकेला रहना पसंद करता है। दोनों के साथ यही है, ऊपरी लक्षण यही है।
उसको लगता है कोई मेरा नहीं है इस संसार में। बस यहीं पर अंतर है। जो भाव में रहता है उसके भीतर उसको अनुभव रहता है कि मेरा आधार है मेरे साथ, और जो डिप्रेशन में रहता है उसको लगता है कोई नहीं है मेरा इस संसार में। तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। जब अवस्था बनती है इस तरह की कि और कितना कल्पेंगे और कितना तड़पेंगे, कितना याद करेंगे तुझे, कितना तड़पाएगा तू, कितना तरसाएगा, कितनी व्याकुलता है हमारे भीतर छटपटा रहे हैं और तू सुनता नहीं है। ये सब भी तो भाव में होता है। किंतु यदि वही प्रतिदिन होने लगे तब हमें समझना होगा। तो एक भाव जो है वो प्राकृतिक है, यानी अपने आप होता है, और एक भाव जो है वो दूसरे रूप का है, उसका अलग है। वो प्राकृतिक नहीं, अपने आप नहीं आता, वो किसी के द्वारा आता है, स्वतः नहीं आता। तो यह तो प्रकृति का भाव है जिसमें वो प्रकृति बाहर से आ रही है, यानी बाहर का प्रभाव भीतर पड़ रहा है। अन्यथा जब भाव का प्रभाव पड़ना शुरू होता है तो उससे शांति की शीतलता मिलती है, यानी जितनी व्याकुलता होती है वो अब शांत होने लगती है, हृदय में शीतलता का अनुभव होने लगता है, और जो उष्णता है वो प्रेम की होती है, और आनंद की उमंग, यानी ये तीनों धाराएं एक साथ हृदय में मौजूद रहती हैं। मौजूद ही नहीं रहती, यह त्रिधारा इससे प्लावित होता रहता है हृदय। प्लावित मतलब पूरी तरह सराबोर रहता है, डूबा हुआ रहता है। जिसको कहते हैं बाढ़ आ जाती है तो वो भूमि जो है वो प्लावित हो जाती है उस बाढ़ के पानी से। तो यह भाव की बाढ़ है जो पूरी तरह प्राणी के हृदय को शीतल कर देती है शांति के द्वारा। साथ ही साथ एक उष्णता रहती है प्रेम की, और आनंद की उमंग रहती है। तो यहां तो लक्षण ये बता रहे हैं, और यह अवस्था बनती है जब पूरी तरह से भाव का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर छा जाता है। आगे है, काम क्रोध का भाव प्राणी के हृदय को जलाता हुआ, अंग प्रत्यंग को तड़पाता हुआ, मुख नेत्र को विभत्स बनाता हुआ, अन्य प्राणी को भी उत्तेजित अथवा भयभीत करता है। मनुष्य के द्वंद्व का घात प्रतिघात का कारण बनता है। भाव का अलौकिक भाव प्राणी के हृदय को आलोकित, अंग प्रत्यंग को पुलकित, नेत्र मुख को आकर्षक कर अन्य प्राणियों को भी पुलक का, उमंग का भाव देकर संसार को प्रेममय ही बना देता है। अब दोनों का अंतर समझा रहे हैं कि एक भाव जिसे हम प्रतिदिन प्रभावित रहते थे या अभी भी रहते हैं, पता नहीं इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान ये है कि जब भी काम क्रोध का भाव प्राणी के हृदय में रहेगा तो वो जलाएगा, उसको भीतर ही भीतर जलता रहता है। उष्णता तो प्रेम की भी है, और उष्णता कामना वासना की भी है, क्रोध की भी है। वो गर्मी जो भीतर होती है, वो उष्णता, वो दोनों से ही आती है, किंतु दोनों का रूप अलग है।
तो यह तो हृदय को जलाती है, यह जो अवस्था है, और अंग प्रत्यंग को तड़पाता हुआ वो जो काम क्रोध का भाव है, वो अंग प्रत्यंग को भी तड़पाता रहता है, छटपटाता रहता है प्राणी अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए। और उसका चेहरा देखो कैसा हो जाता है, उसकी आंखें देखो वो विभत्स हो जाती हैं। विभत्स घृणा से भी और आगे की अवस्था है, यानी एक तो देख के हमें घृणा होती है, और एक होता है देख करके जिसको हम क्या बोले, बिल्कुल हम सहन नहीं कर पाते उसे। मारवाड़ी में बोलेंगे सूंग आती है, या दूसरी भाषा में कहें तो वो सहन ही नहीं होता, विभत्स है ये तो। जिस तरह एक कोई जानवर है मर गया, पड़ा हुआ है इतने वक्त, और आप बगल से निकलते हो, क्या हालत है उसकी, इतनी दुर्गंध मारता है, और उसका चेहरा मोहरा कैसा हो गया, वैसे ही एकदम विभत्स रूप हो जाता है उसके मुख का, उसके नेत्रों का। और दूसरे प्राणी को भी वो परेशान करता है, किस रूप में, या तो उत्तेजित करता है या भयभीत करता है। यानी ये काम और क्रोध स्वयं तो उत्तेजित हो ही गया, उसका प्रभाव जब दूसरे पर पड़ता है तो वो भी उत्तेजना से भर जाता है कि देखो जरा, मुझ पे क्रोध करता है, मैं क्यों नहीं कर सकता इस पर। और या फिर डर जाता है, अरे क्या करने वाला है। उसी तरह वासना की जो उत्तेजना है, या तो उससे वो भी उत्तेजित हो जाता है, वासना की उत्तेजना में, काम वासना की, और या फिर वो भयभीत होने लगता है जब वो उसके लिए प्रस्तुत नहीं होता। वो अपने आप को अक्षम पाता है कि अरे यह तो मेरे ऊपर हावी हो रहा है अपने क्रोध के द्वारा, अरे यह तो मेरे ऊपर हावी हो रहा है अपनी वासना के द्वारा। और ये अक्सर हम देखते हैं आजकल, अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, न्यूज चैनलों पर, कि क्या अवस्था हो गई है, काम और क्रोध ने प्राणी की क्या अवस्था कर दी है। तो यह काम और क्रोध का भाव जो है वो यह लेकर आता है, और जबकि अवस्था क्या बन जाती है फिर, कि भीतर द्वंद्व चलता रहेगा। उत्तेजना हुई, कर लिया, हो गया ना, शांत हो जाओ, अब तो नहीं होता, क्योंकि सामने वाले ने फिर कुछ कहा, फिर उत्तेजित हो गया, और दोनों में द्वंद्व छिड़ गया। फिर द्वंद्व धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, तो वो द्वंद्व ही जो है संघर्ष का रूप ले लेता है, और फिर और आगे बढ़ता है तो वो संघर्ष जो है वो हाथापाई में आ जाता है, युद्ध में बदल जाता है। तो युद्ध तो देशों के होते हैं, किंतु घर में भी युद्ध होते हैं, कलह होती है, यही सब चीजें बड़ी कॉमन है। और यही है प्रभाव, किसका प्रभाव, काम क्रोध के भाव का प्रभाव। तो मनुष्य के द्वंद्व का और घात प्रतिघात का, वही एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, एक ने क्रिया की, दूसरे ने प्रतिक्रिया दी, और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप फिर से क्रिया हो रही है। यानी ये चलता रहता है, घात, चोट पहुंचाई और फिर प्रतिघात, फिर से चोट पहुंचाओ। इस तरह वाणी के वाण दोनों तरफ से चलते रहते हैं। यह अवस्था है जो प्राणी काम क्रोध के भाव से प्रभावित है। और दूसरी ओर जो वास्तविक भाव है, जो सात्विक भाव है, उसका भाव तो बड़ा अलौकिक है। वो भाव का अलौकिक भाव है, वो पहले उसे कभी श्लोक में अनुभव में ही नहीं आया। तो क्या है, वो क्या करता है, वो प्राणी के हृदय को
प्रकाश से भरता है, आलोकित करता है, और उस प्रकाश का अनुभव करके उसके अंग प्रत्यंग जो है वो पुलकित हो जाते हैं, यानी पुलक से भर जाते हैं। एक प्रकार का वाइब्रेशन पूरी बॉडी में अनुभव में होने लगता है, और उसका चेहरा मोहरा, उसकी आंखें अपने आप ही उनमें एक अलग आकर्षण पैदा हो जाता है, और दूसरे लोगों को भी अपने द्वारा वो उस पुलक का, उस उमंग का भाव प्रदान करता है, और प्रदान ही नहीं करता, पूरे संसार को ही वो प्रेममय बना देता है। तो कहना ना होगा, जो पूरी तरह से भाव से भरे हुए हैं, जो भाव योगी हैं, जिसे हम कहते हैं भाव योगी संत, वो तो पूरा यही उनका जीवन होता है, यही उनकी दिनचर्या होती है, और भाव का प्रभाव कुछ इसी प्रकार से उनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि उस भाव से वो युक्त है, वो भाव से योग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, और इस तरह से वो अपना जीवन यापन करते रहते हैं। आगे है, काम क्रोध लोभ मोह को भी प्राणी हाथ द्वारा पकड़ नहीं सकता, किसी से गलाकर तपाकर उसका प्रयोग कर नहीं सकता, फिर भी विश्वास करता है, क्योंकि इस भाव से प्राणी मात्र परिचित है। यह भाव सहज संचरित है, जागृत है। इन भावों की तपन को अथवा संसार को भी इनका उपभोक्ता ही अनुभव करता है। भगवदीय भाव पर मानव का विश्वास नहीं, क्योंकि वह तो सोया हुआ है, कहीं खोया हुआ है। वह तो भूमि के अंदर अज्ञात रूप से बहती जल धारा है, जिसका पता यदि प्राणी को मिल जाए तो वह जन्म जन्म की तपन से मुक्त हो जाए। तो यह जो भाव का रूप है, काम क्रोध लोभ मोह, इसको प्राणी हाथ के द्वारा पकड़ नहीं सकता है, पकड़ में नहीं आते ये, कि काश इनको पकड़ लेते तो हम इसका रूप कुछ बदल देते। चलो खुद नहीं कर पाते, किसी और को दे देते। जिस तरह हमारे हाथ में कोई आ जाता है सोने का बिस्किट, तो हम सुनार के पास चले जाते, उससे किसी न किसी रूप में एक आभूषण गढ़वा लेते, गलाकर तपाकर, और उसका हम प्रयोग कर लेते कि हाँ भाई, अब हम उसको देख रहे हैं, ये कोई बेकार की चीज नहीं है, ये क्रोध, ये काम, ये तो हम इसको अलंकृत कर रहे हैं, अपने आप को सजा रहे हैं इनसे, किंतु ऐसा होता नहीं है, उसका प्रयोग कर नहीं पाते उस रूप से हम। लेकिन उसके बावजूद भी हम विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं इन पर? क्योंकि इनसे हमारा परिचय है। तो जिनसे हमारा परिचय है, भले ही हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, पकड़ पाते तो वो हमारी सुनता ना। सुनता कहां है क्रोध, सुनता कहां है काम लोभ मोह? वो तो अपनी मनमानी करता है, हमारी पकड़ में कहां आता है? किंतु अनुभव में तो आता है, परिचित है प्राणी मात्र इससे। कैसे परिचित है? क्योंकि यह भाव तो नैसर्गिक रूप से सहज ही अपने आप ही संचारित होता रहता है। इसका संचार यानी भीतर में अपने आप ही चलता रहता है। संचार यानी कम्युनिकेशन, संचार क्रांति, यानी कम्युनिकेशन की क्रांति बोलते हैं उसको। जब टेलीफोन आया, मोबाइल आया, तो बोले एक संचार क्रांति आ गई। वैसे ही यह जो संचरित हो रहा है,
यानी पूरा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, उसका ट्रांसमिशन हो रहा है और पूरी तरह से फैल रहा है वो भीतर, और वो उससे परिचित है, सहज रूप से उसका संचार होता है, कम्युनिकेट होता रहता है, और साथ ही साथ जागृत रहता है हमेशा। थोड़ा सा कुछ मिले नहीं, कभी कभी तो कुछ मिलता ही नहीं है, अपने आप ही ट्रिगर हो जाता है, भीतर चल रहा होता है और कोई दिख जाए सामने, बस। तो वही कहा ना पहले कि यह भाव तो प्रकृति का भाव है, अन्य का भाव है, यानी अन्य कोई आ जाए सामने और हम प्रकट कर देंगे अपने आप को। और बहुत बार तो कोई अन्य हो ही ना, तो भी जैसे देखते हैं लोग, इतना गुस्सा आ रहा है, कुछ नहीं तो दीवार पे ही मुक्का मार रहे हैं, इतनी ग्लानि होती है तो दीवार पे ही सर पटक रहे हैं, कोई नहीं है। तो यह ऐसे भाव हैं जो हमेशा भीतर संचरित होते रहते हैं, जागृत रहते हैं, और इसीलिए प्राणी मात्र इन भावों से परिचित है, और इन भावों की तपन को स्वाभाविक है सब लोग अनुभव करते हैं। जो इसको उपभोग करते हैं, यानी जो इसके चक्कर में पड़े हुए हैं, चक्कर में क्या है, यह तो ऐसा है कि दिन रात काम पड़ता ही रहता है इसका। ये तो एक ऐसी वस्तु है कि हम उसके उपभोक्ता हैं, हम कंज्यूमर हैं इसके। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, जैसे कंज्यूमर है वस्तु कंज्यूम करने के लिए लेता है बाजार से, तो इसको तो लेना ही नहीं पड़ता, ये तो मुफ्त में प्रकृति बांटती है, और मुफ्त की चीजें हमें बड़ी पसंद है। हम एक लेते हैं, एक के साथ एक फ्री, बहुत अच्छा लगता है। और यहां तो कुछ लेना ही नहीं है, ये तो फ्रीली सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो उसका उपभोग करने की हमें इतनी आदत हो चुकी होती है कि हम इसकी गर्मी को भी अनुभव करते हैं, हम ही नहीं सारा संसार करता है। जबकि जो भगवतीय भाव है, जो भगवान से संबंधित, सृष्टिकर्ता से संबंधित, पूरी तरह से शुद्ध रूप से जो भाव होता है, उस पर विश्वास नहीं होता मानव का। क्यों नहीं होता? क्योंकि उससे परिचय नहीं है, पहचान नहीं है तो सही भीतर, भीतर सोया हुआ है या खोया हुआ है। खोए हुए को तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ढूंढेगा कैसे? परिचय ही नहीं है उससे। जो पहले भी कहा पिछले लेख में कि वो सामने आके खड़ा भी हो जाए तो पहचानेगा कैसे? समझ में ही नहीं आएगा उसको कि यही क्या भाव होता है। और इस तरह की बातें प्रैक्टिकली देखी गई हैं, ऐसा नहीं है। गुरुदेव की कृपा से भाव की अनुभूति मिली, किंतु वो पहचान ही नहीं पाए उसको, परेशान हो गए, ये क्या है वो क्या है, बस भाग गए। नहीं, अब फिर से नहीं, दोबारा उस अवस्था को हम अनुभव नहीं करना चाहते। बिल्कुल अपने आप को खींच लिया और हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो गए। सुनकर इन बातों पे विश्वास नहीं होता है, किंतु ये सही है बिल्कुल। ऐसे लोग देखे गए हैं जो उसको समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खोया हुआ है, पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो गया, परेशान हो जाते हैं। और सोया हुआ है, सोया हुआ कोई आएगा उसको जगाएगा तभी तो मालूम पड़ेगा। वो तो ऐसे है जैसे हमारे अंतःकरण की जो भूमि है उसके भी नीचे में अज्ञात रूप से वो जलधारा बहती रहती है, अज्ञात है वो, अभी उस भाव का परिचय नहीं है प्राणी को। और यदि उसका पता मिल भी जाए तो अच्छी बात है,
खोया हुआ है तो खोजो उसको, सोया हुआ है तो जगाओ उसको। और दोनों चीजें अगर हो जाए संभव तो फिर क्या कहना, जन्म जन्म की तपन से मुक्त हो जाए। जो तप रहा है इतने जन्म जन्मांतर से, जल रहा है काम क्रोध लोभ मोह की आग में, ईर्ष्या और द्वेष की आग में, चिंता की आग में, वो सारी आग बुझ जाए, सारी तपन उसकी दूर हो जाए। आगे है, मनोविकारों की जागृति के लिए नहीं पुनरावृत्ति के लिए भी सम्मुख पात्र चाहिए। स्थूल पात्र जिसके दर्शन से मन क्रोध से भर उठे, ईर्ष्यालु हो उठे, मोह से अभिभूत हो जाए। विकारों से परिपूर्ण पात्रों से प्राणी का व्यवहार नित्य प्रतिदिन होता है, नहीं होता तो सत्य विचारक संतों से, तभी तो प्रेम आनंद शांति का भाव सुप्त विलुप्त रहता है। प्राणी एक अनुपम भावना से वंचित ही रह जाता है। और जो बातें अभी तक कही गई उन्हीं को और अच्छे से समझा रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन में बातें भी आई हैं कुछ अंशों में, जो अब और स्पष्ट हो जाएंगी हम लोगों को, कि यदि हमारे भीतर है वो मनोविकार है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब है भीतर, तो उसको जगाने के लिए सम्मुख पात्र चाहिए। तो कह रहे हैं जगाने के लिए, अरे क्या बोल दिया हमने, नहीं पुनरावृत्ति के लिए। अरे जागा ही रहता है वो तो। यह जो मनोविकार का भाव है, यानी विकार से युक्त जो मन में है विचार और भाव, वो तो हमेशा जागृत रहते हैं। वो तो बार बार उसको रिपीट करना चाहता है, दोहराना चाहता है। पुनरावृत्ति के लिए उसको सम्मुख पात्र चाहिए, यानी उसने सीख लिया है क्रोध करना, उसको पता है मोह क्या है, और वो उसको रिपीट करना चाहता है। वो भीतर में जागा तो हुआ है मोह, किंतु सामने कोई पात्र नहीं है, किसके सामने मोह प्रकट करे। क्रोध जागा तो हुआ है, किंतु किसके सामने प्रकट करे, किसके सामने दोहराए वो। इसीलिए कह रहे हैं नहीं जागृति के लिए नहीं, पुनरावृत्ति के लिए चाहिए भाई। उसको तो बार बार रिपीट करने के लिए तड़पता रहता है उसका अंतःकरण, हृदय मन सब व्याकुल रहते हैं। कोई मिल जाए ऐसा कि मैं अपनी काम वासना पूरी कर लूं, किसी पे क्रोध कर लूं, किसी के सामने कोई वस्तु ऐसी हो ना जिसे लोभ है वो मेरे सामने आ जाए। यानी दूसरे पर आश्रित रहता है हमेशा, उसको हमेशा सम्मुख कोई न कोई चाहिए। और वो क्या होता है, वो स्थूल रूप में होता है। ऐसा स्थूल पात्र जिसके दर्शन से मन क्रोध से भर उठे, ईर्ष्यालु हो उठे, मोह से अभिभूत हो जाए, पूरा मोह में डूब जाए अकंठ अपने बच्चों से, बस उस वक्त सब कुछ भूल जाता है। जिससे ईर्ष्या होती है, जो हमारा प्रतिद्वंद्वी हो कोई, उसको देख करके बड़ी ईर्ष्या जाग जाती है। और क्रोध तो पता ही है, बड़ी आसानी से जागता है क्या, फिर से रिपीट होता रहता है। वो सबका एक स्टाइल बन जाता है क्रोध करने का, और उसी स्टाइल को बार बार, जिसको कहते हैं अक्सर, और सुनते भी हैं वापस, किसी पे क्रोध करते हैं, बोले बस आपको तो यही आता है, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। यानी आप उसी की पुनरावृत्ति करते रहते हैं, आपका क्रोध करने का तरीका भी वही रहता है। अरे क्रोध भी करना है तो थोड़ा इनोवेशन होना चाहिए ना, उसमें कुछ तो नयापन होना चाहिए। उसी ढंग से आप क्रोध करते हो, उसी ढंग से मोह करते हो। इसीलिए कहा पुनरावृत्ति, और उसके लिए सामने चाहिए उसको
और विकारों से परिपूर्ण है जो पात्र जो है सामने आता है और उन्हीं से उनका व्यवहार होता रहता है। तुम्हारे भीतर मोह है तो सामने वाले के भीतर भी है, तुम्हारे भीतर क्रोध है तो उसके भीतर भी है। तो ऐसे ही लोगों से सामना होता रहता है, ऐसे ही लोग नित्य प्रतिदिन उसके साथ व्यवहार में आते हैं। अगर कोई व्यवहार में नहीं आता या जिससे उसका परिचय नहीं हो पाता तो वो है सत्य विचारक, वो है संत जो सत्य का विचार करते हैं, या यूं कहा जाए कि सत्य की प्रतिमूर्ति है, सत्य का ही आविर्भाव है वो संत। उनसे परिचय नहीं होता, तभी तो प्रेम, आनंद और शांति का जो भाव है वो सोया रहता है, तभी तो वो खोया रहता है, सुप्त रहता है यानी सोया, विलुप्त रहता है यानी खोया रहता है, गायब। और सारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है और एक अनुपम भावना से वंचित रह जाता है प्राणी। एक ऐसी भावना जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, अनुपम है। भाई कोई चीज ऐसी हो जो हमने पहले अनुभव की हो, तब तो हम कहेंगे कि कैसा है भाई, ये भाव कैसा होता है, ये प्रेम कैसा होता है। तो लोग तो बोल देंगे कि गुड़ जैसा मीठा होता है। तो गुड़ जैसा मीठा होता है तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, गुड़ से भी ज्यादा मीठा होता है। फिर भी उपमा तो नहीं दे पाएंगे। कितनी मिठास है इसमें, कितना प्रेम है इसमें, कितना आनंद है। कैसा आनंद, अरे ऐसा लगा ना कि जैसे मेरा बच्चा जन्म जन्मांतर से बिछड़ा हुआ था, मिल गया मेरे को, और मेरे भीतर इतना प्रेम उमड़ा उसके प्रति। तो भी क्या होगा, क्या उपमा दे पाएंगे? अनुपम है ये। उस भाव की जब अनुभूति होती है उसकी कोई उपमा दी नहीं जाती, दी नहीं जा सकती, और उसी से वंचित रह जाता है प्राणी और पूरा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाता है। और उसी को समझा रहे हैं कि क्या कारण है उसका। वंचित रहे भी क्यों ना, जब उसे आत्म प्रवंचना से ही फुर्सत नहीं, जब वह परतंत्रता को ही स्वाधीनता मान बैठे, जब अभाव में ही भाव ढूंढने लगे। अभाव का भी कभी हो सकता है भाव, भाव का भाव आता नहीं, अतः रेत से तेल निकालने के समान अभाव का भाव करते करते ही समय व्यतीत हो जाता है। हाथ क्या आता है, कुछ भी तो नहीं। जीवित अवस्था में ही यदि कुछ हाथ ना आया तो मृत्यु परांत क्या होगा कौन जाने, या क्या लाभ। तो वंचित रह जाता है। क्यों वंचित रह जाता है? क्योंकि वो अपने आप को ही ठगता रहता है। आत्म प्रवंचना से ही उसको फुर्सत नहीं मिलती है। वो सोचता है कि मैं विकारों के द्वारा ठगा जा रहा हूं। अरे तुम खुद ही अपने आप को ठग रहे हो, क्योंकि तुम अभाव को ही भाव मान बैठे हो। तुम तो दूसरों की परतंत्रता में जी रहे हो। तुम्हारा अपना जो स्वाधीनता का भाव है कि मेरी भी कोई सत्ता है, उसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। तुम तो दूसरों के अधीन हो, पराधीन हो, और अपने आप को स्वाधीन मान बैठे हो। दूसरों के चलाए चलते हो और समझते हो मैं अपना जीवन जी रहा हूं। और क्या है, अभाव में ही ढूंढते हो भाव को। तो वो कभी हो सकता है, अभाव में कभी भाव आता है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप बालू से तेल निकालो, कितना ही पीस लो बालू को, कितना ही रगड़ लो, कितना ही कुछ कर लो, क्या उसमें से तेल निकलेगा? उसी प्रकार अभाव है।
उस अभाव से कभी भी भाव नहीं निकलेगा। अभाव में भाव ढूंढते रह जाओगे, नहीं होगा कभी भी। तो ये करते करते ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, सारा समय निकल जाता है। हाथ क्या आता है? कुछ भी तो नहीं आया, क्योंकि ये तो बालू है। कितनी मुट्ठी बीचोगे, कितना रगड़ोगे, कुछ नहीं, सब हाथ से फिसल के निकल जाता है पूरा जीवन। और जीवित अवस्था में कुछ नहीं हाथ आया तो मृत्यु के बाद क्या होगा भाई, किसको पता है, कौन जाने। किसी को समझाने चलो तो भी बोलेंगे, अरे भाई समझा भी दोगे तो क्या लाभ होगा मुझे उससे। मैं अभाव में जी रहा हूं, अपने मजे में हूं, दिन रात काम कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, कमा रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं। तुम बोलते हो उनके अनुसार चलते हो, नहीं, मैं अपने अनुसार चलता हूं। देखो मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। वो मन मर्जियां हैं, वो भाव नहीं है, वो स्वाधीनता नहीं है, वो पराधीनता है। इस बात को समझ जाए जिस दिन, तो बोलता है समझने से क्या लाभ होगा, मैं तो बड़े आराम से जी रहा हूं, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपनी समझ अपने पास रखो, तो कौन जाने क्या होगा मरने के बाद। और अभी से बता रहे हो, क्या तुमने देखा है मरने के बाद? मरने के बाद तो सबके सब स्वर्गीय हो जाते हैं, ठीक बात है, लेकिन तो हम तो जीते जी आपको स्वर्ग की अनुभूति देना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, काट दो हमारा टिकट, हम भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं। अभी ही हम जीवन में चाहते हैं कि हमें उस भाव के द्वारा स्वर्ग की अनुभूति हो। तो यह सब क्या संभव है? यह अवस्था है आज के प्राणी की, इसीलिए ये सब बातें समझाई जा रही हैं। बस पूरा करते हैं। अजय बंसल बोलिए। भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये प्रेम भी एक तरह का भाव ही है? जी हाँ। और प्रेम और भाव में क्या फर्क है? प्रेम भी भाव ही है, भाव में सब कुछ समाहित है, सब कुछ उसी में है। यहाँ तो काम क्रोध लोभ मोह सबको भाव कह रहे हैं राजमा, किंतु वो भाव अलग रूप है जिससे आपका रोज काम पड़ता रहता है। उसी तरह प्रेम, जिसको आप प्रेम कहते हैं, वो प्रेम का अलग रूप है। जिस प्रेम की हम बात करते हैं, जिसको हम कहें भगवतीय प्रेम या ईश्वरीय प्रेम, वो तो अलग होता है, वही फर्क है। तो जिस तरह भाव अलग है, उसी तरह प्रेम भी अलग है। किंतु हाँ, प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आवश्यक नहीं कि जिसके जीवन में प्रेम हो उसके जीवन में भाव हो, और यह भी आवश्यक नहीं कि जिसके जीवन में भाव है उसके जीवन में प्रेम हो। किंतु बिना प्रेम के भक्ति अधूरी है और बिना भाव के भी भक्ति अधूरी है। तो इसलिए प्रेम जब होगा तब अपने आप ही भाव की अनुभूति होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि वो प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही है। अन्यथा भाव में तो ज्ञान भी मिलेगा आपको। भाव में क्या नहीं है, जो बात एकदम प्रारंभ में हुई कि सृष्टि का उद्गम ही भाव से हुआ है, यानी सृष्टि के कण कण में भाव ही है। चाहे वो विचार हो, चाहे वो विकार हो,
चाहे वो भावों का शुद्ध रूप हो, कुछ भी क्यों ना हो, सबके भीतर भाव है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो भाव में प्रेम भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, सब कुछ आएगा भाव में। आप इसको दूसरे ढंग से लो, एकदम कॉमन भाषा में। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज है जिसका कोई मूल्य ना हो? सब कुछ मूल्यवान है, किसी न किसी रूप में मोल है। मोल करने वाला चाहिए। वो मोल क्या है? उसका भाव। अगर भाव करने वाला नहीं तो हीरा जन्म है, कौड़ी के बदले चला जाता है, क्योंकि उसका मोल करने वाला कोई नहीं, उसका भाव समझने वाला कोई नहीं। प्रत्येक वस्तु का भाव है। यही कहना है। ठीक है? ठीक है भैया, प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, ज्योति को देंगे जी। समय और है नहीं अब, इसे बात कर। बोलिए। नमस्ते गुरु जी। मैं नई हूँ और थोड़े दिन से आपका सुन रही हूँ, तो मुझे एक क्वेश्चन है। आज आपका जो प्रवचन था वो पूरा मेरे साथ हो रहा है ऐसे। तो मैं एक दुविधा में हूँ कि जब हमें क्रोध और बेचैनी की भावना होती है, सांस फूलने लगती है, तो हम इसको प्रेम भाव में कैसे बदलें? वो टाइम पे वो बदलती नहीं है और वो कंटिन्यूअस इस तरह से फीलिंग रहती है कि व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, व्हाई इट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, व्हाई इट इज हैपनिंग टू माय फैमिली। सॉरी, एक्चुअली आई एम यूजिंग लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड, हिंदी थोड़ी। नहीं तो कहाँ से हैं आप? मैं प्रेमबाई की लड़की हूँ, बट काफी साल से बाहर रह रही हूँ, मालूम, लंदन में हूँ। अच्छा अच्छा। तो मुझे ना ये भाव बार बार बेचैनी होती है और मेरी सांस फूलने लगती है और मुझे ना वो प्रेम भाव वो देखो क्या है, मैं कैसे बदलूं? एक बहुत सिंपल सी बात है ना? हाँ। उसको आप ध्यान दीजिए और वो जीवन में अपना लेंगे तो काफी कुछ उससे फायदा होगा। जिसको किसी भी बीमारी के बारे में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप उससे बचिए। ये एक रोग है, इस वजह से कह रहे हैं। ठीक है? उसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए, उससे बचना है, तभी बच सकते हैं। ऐन मौके पे नहीं संभाल सकते उसको। ठीक है? हाँ, वो हट गया है, मालूम नहीं क्या हुआ है, कोई बात नहीं। बाकी लोगों को तो क्लियर हुआ होगा। हाँ। तो प्रिवेंशन मीन्स व्हाट गुरुजी? प्रिवेंट किस तरह से करें, लाइक नहीं, मैं गुरुजी नहीं हूँ, मैं तो उनकी छोटी सी क्या बोलूं, बस बातें आगे रखता हूँ। मैं गुरुजी नहीं हूँ। खैर, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, प्रिवेंशन के लिए पहले से तैयारी करनी होती है ना? अच्छा। प्रिकॉशन क्या बोलते हैं? आजकल ये वायरस इतना चला हुआ है, तो प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिकॉशन रखना है, पहले से अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, बोलते हैं ना? हाँ। बस अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए तो जो पॉजिटिविटी है वो लेके आइए तो निगेटिविटी दूर होगी। ये सिंपल है प्रिवेंशन, है ना? ठीक है, अब कल बात करेंगे। अब आगे और कोई बात आपकी है तो कल करते हैं, है ना? अभी समय हो गया है। हाँ। ठीक है? हाँ, पूरा करते हैं। ठीक है वैसे। तो कल अनाउंस करो। हरिओम सबको। प्रणाम। हाँ, हरिओम सबको हरिओम। हरिओम।